हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और ये फिफ्थ पार्ट आ गया है। मैंने कहा था वो लेडी संगीत लास्ट टाइम में ख़त्म हो जाए, तो मैंने देखा एक पार्ट थोड़ा सा और था, तो मैंने ये इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद घुड़चड़ी है। और वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में ढोल का है क्योंकि उसमें मैंने कोई ट्यूनिंग नहीं लगाई है, क्योंकि जो म्यूज़िक होते हैं उसी में मैं ट्यूनिंग लगाती हूँ। लास्ट में ढोल का है, जो ढोल पे डांस कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल है, तो मैंने वो ऐसे ही दिखाया आप लोगों को। और बस यही ऐसे ही चल रहा है। और आप लोगों को ये वीडियो जो मैं डाल रही हूँ अपने भाई की मैरिज की, बहुत पसंद आ रही है सब लोगों को। बहुत मतलब बहुत अच्छा लाइक मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सबको। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम कोई अप्रिशिएट तो कर रहा है कि मैं अपने भाई की वीडियो की जो डाल रही हूँ, और इतना आपके साथ जो मेरी फैमिली है सारे सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए। तो बस और क्या चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। और वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर दिया कीजिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि मतलब मेरी मेहनत का फल मुझे मिल गया है। तो बस यही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जिन्होंने नहीं किया है। और आपको फ्रेंड फैमिली में जहाँ भी लगे तो वहाँ पे शेयर ज़रूर करना वीडियो को। और ये लास्ट में हम लोग सारे बच्चे हैं जो सब डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और जो बीच में है ये मेरा कज़न ब्रदर है और मेरी सिस्टर के हस्बैंड है, तो मतलब कज़न सिस्टर के हस्बैंड है, तो सब लोग हैं। मतलब सारी जितनी भी है, चाची की लड़कियां, बुआ जी की लड़कियां, उनके बच्चे, मेरी भतीजी, भाभी, मेरी सिस्टर पिंक ड्रेस में जो है जो लॉन्ग वो फ्रॉक पहन रखा है उसने कुर्ती, वो मेरी सिस्टर है। और ये मेरे सब चाची और बुआ जी के बच्चे हैं। और ये देखो कार्तिक कितना एंजॉय कर रहा है, खूब एंजॉय कर रहा है कार्तिक। इसको डांस करना नहीं आता है, लेकिन ये कूद रहा है। जब में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया, 3 सालों के अंदर अंदर। 34 साल चल रही है अब शादी को उनकी। तो इतना एंजॉय किया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। और ये इनमें इनका फ़ोटो एक भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये आ ही नहीं पाए थे, इनकी कंपनी चल रही थी। यही हो जाता है प्राइवेट जॉब वालों को, तो छुट्टी नहीं मिल पाती है, जब ज़रूरत होती है अपना तो नहीं आ पाते हैं। तो बस ये है। अब बड़े यहाँ थक चुके थे, सब बड़े अंदर जा चुके थे जब तक काफ़ी लेट हो गया था, और हम ही लोग एंजॉय कर रहे थे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। और फिर अगले दिन इतना थक गए थे ना बुरी तरह से, जितना कूदे अगले दिन वही हालत हो जाती है। और मैंने जो घुड़चड़ी में मैंने लहंगा पहना है वो मैंने अपनी शादी का पहना है। और वो मुझे बस ये कि ऐसी बात अभी आया था, फिर आने से रहा था, क्योंकि वो ये ना इतने साल हो गए थे, मुझे ये था अपने भाई की उस पर घुड़चड़ी पे वो लहंगा मुझे पहनना है, फिर तो नहीं पहना जाएगा। इस चक्कर में मैंने वो पहना। और फिर बाद में मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी, फिर मैंने लहंगा साड़ी पहनी थी। और उसके अब ये देखो यहाँ बात स्टार्ट हो गया है। ये मेरे मम्मी के जो भैया भाभी, मेरे मामा मामी जी वगैरह सब हैं। ये मम्मी की सिस्टर हैं जो पीछे खड़ी हुई हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे ही बात होता है, मतलब चौखट पे आके तो उनकी आरती वगैरह जो भी है वो होता है, और इनको टीका मीठा वगैरह खिलाया जाता है भाभीियों को और भैयाओं को। तो वो चौकी पे खड़े होते हैं, भतीजी भतीजियों सबका हमारे यहाँ टीका होता है। सबको ये लड्डू होते हैं वो दिए जाते हैं, और भी पता नहीं क्या होता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम यहाँ नहीं थी, मैं तैयार हो रही थी। क्योंकि वही ना, सब लोग तो पार्लर जा चुके थे और मैं रह गई थी। तो मुझे अलग से फिर मुझे कोई ना कोई बुला ही रहा था, तो मैं बस कमरा बंद करके अपना तैयारी हो रही थी, क्योंकि ये अपना तैयार में टाइम भी लगता है, और फिर कोई बुला लेते तो कुछ भी काम नहीं होता। और ये यहाँ पे मंडा हो रहा है, जो उतारते हैं ना मंडे को, जो लास्ट में होता है वो वाला सीन हो रहा है। इसमें मैं भी आई थी, शायद उन्होंने मेरा उस टाइम क्लिप नहीं लिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं आई थी करने के लिए, क्योंकि मैं तैयार तो हुई नहीं थी, आधी तैयार हुई थी। और भाभी को जल्दी तैयार करवा लिया था, जल्दी से उनको बुला लिया था पार्लर से, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को तैयार कराया था, क्योंकि उनकी यहाँ ज़रूरत थी। जो कहते हैं ना, जिनके बंदे हाथों में जो बनता है धागा, तो वो ही इनको जो तेज चढ़ाती है और फिर लास्ट में वो उतारती हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ जो मामा जी होते हैं वो नहलाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, चलनी के उसमें पानी से घड़े से नहलाते हैं। उसके बाद में वही कुछ उसको फोड़ के और वो उसको उसी से उठाते हैं। मतलब ये मामा जी करते हैं। मेरी बार में तो मेरे बड़े मामा जी ने किया था, और मेरे भाई की बार में ये सबसे छोटे मामा जी हैं, उन्होंने किया है। तो ऐसे करके होता रहता है। तो सब लोग ये सब करने के बाद में, और फिर भाई अपना तैयार होने लग गया था। और उसके बाद में ये देखो भाभी को पहले बुला लिया था, वो तैयार हो चुकी थी, तो उनको फटाफट से करवाया था।
और इनके बाद में इसको कि उसको नहाना भी था और फिर दूर जानी थी बारात। तो उसके बाद में ठंड सर्दी के दिन वैसे ही थे। ये फर्स्ट फ़ैब की बात है जिस दिन की शादी थी। और 26 जनवरी की सगाई थी। जब मैं 25 बोल रही थी, सॉरी, मुझे याद था 25 का, लेकिन 26 की थी। तो ऐसे करके ये शादी हमने बहुत इन्जॉय की थी, बहुत मज़ा आया था। और बस उसके बाद में ये सब होने के बाद में और फिर बारात तैयार सब हो रहे थे और भाई भी तैयार होने लग गया था। इसको तो हमारे यहाँ होता है ना, जमाई तैयार करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल 2 जमाई थे, तो दोनों ने तैयार किया है और हाथ लगाते रहते हैं। तैयार तो खैर खुद ही होता है बंदा, लेकिन ये कि हाथ एक शगुन होता है जो ये करते हैं। और ये देखो मामा जी यहाँ पे इसमें हिला रहे हैं ऐसे चल्ली में करके। तो बस ये सब करते हैं। ये नायन होती है जो काम करवाती होती है, हमारे गांव की है ये भी। तो हमने गांव से ही बुलाए हुए थे सब। जो थे गांव के बंदे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे सीधे साधे एकदम से होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा तेर मेर नहीं होता है। और यहाँ पे ये तैयार कर रहे हैं सब लोग मिलके। ये मेरी सिस्टर, जो कज़न सिस्टर के हस्बैंड है, और ये मेरे हस्बैंड है। तो दोनों मिलके लोग तैयार कर रहे हैं इनको। और बस ये तो खैर खुद ही हो जाता है, लेकिन ये उसको यही हो रहा है ना कि चलो वही फ़ोटो होने हैं, वीडियो बननी है, तो कहते हैं कि तैयार करना, मान तैयार करते हैं, तो इस वजह से। तो हम लोग तो खैर अंदर थे, फिर फटाफट से बस हम लोग आए और जो टीका वगैरह करते हैं वो किया। थोड़े बहुत यहाँ पे फ़ोटो क्लिक्स वगैरह किए थे। ये मैं यहाँ खड़ी हूँ, आके आ चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। ये क्या जल्दी तैयार हो गई थी, खाना कुछ नहीं खाया था, बस यही हो रहा था, भगदड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। और पता ना मैं कैसी लग रही हूँ, ये मैं खुद से तैयार हुई हूँ। और बस इनसे मैंने गजरा मंगवा लिया था और ये ओरिजिनल गजरा है जो मैंने लगाया है। और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। आपने इनको नहीं मिले हो तो ये देखो, ये है मेरे हस्बैंड, मिल लीजिए। फिर तो व्लॉग में तो ये आते ही नहीं है बिल्कुल भी। और बस, और ये मेरी सिस्टर जो वो खड़े थे, उनके हस्बैंड, इन्हीं के हस्बैंड थे, शालू है इनका नाम। और बस मेरी सिस्टर भी यहीं पे थी, पता नहीं कहाँ थी, दिख नहीं रही थी, क्योंकि सब लोग ये पार्लर गए हुए थे ना, तो लेट हो गए थे। जो जैसा मतलब तैयार हो रहा था वो आता रहा था। ये था, ये मेरी मम्मी है रेड साड़ी में, और ये मेरी मौसी, भतीजा, और जो भी जैकेट में थे ये मेरी भाभी के भैया हैं। तो ये सब लोग हमारे यहाँ पहले जब दूल्हा तैयार हो जाता है तो फ़ोटो वगैरह क्लिक्स कराते हैं, तो वही सब लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ये भी देखो कार्तिक कितना छोटा सा लग रहा है, इसमें इतना चेंज हो चुका है। और ये मेरी भतीजी है जो कि खड़ी हुई है। तो बस यहाँ पे सब लोग अपना फ़ोटो क्लिक्स वगैरह करा रहे हैं। और ये मेरी भाभियाँ हैं जो ये काजल लगा रही है, जो हमारे रस्म होती है काजल लगाएगी। काजल तो नहीं लगाते, खैर ये है कि नहीं करना, हल्का सा टच करते हैं और कुछ नहीं। तो जितनी भी हमारी भाभियाँ हैं और जो भी चाचा ताऊ की, बुआ जी की जो भी है, सब हमारी भाभियाँ होती है, तो सब लोग नेक करते हैं इस चीज़ को। और बस ये करने के बाद में सब लोग फ़ोटो, क्योंकि बीच बीच में सब लोग सब तैयार ही हो रहे थे, तो ये सब चीज़ पहले हो जाए, फिर तो गुड़चड़ी भी टाइम लगता है, तो इतने सब लोग तैयार हो जाए। तो ऐसे करके, और जो पीछे जो खड़ी है लहंगे में, इनकी मतलब 16 दिन ही शादी के हुए थे। ये दूसरी मेरी चाची की लड़की की बहू है, तो इतना ही डिफरेंस है इनकी शादी में दोनों की। तो बस यहाँ पे ये सब हो गया था, सब ने कर लिए थे फ़ोटो वगैरह, क्लिक्स करा लिए थे। और आप लोग बस सब एंजॉय कीजिए, वीडियो को देखिए, आगे पूरी वीडियो देखना है आपको, क्योंकि आगे गुड़चड़ी है, तो वही है, ढोल वगैरह है, खूब मस्ती है। और मुझे बताना कमेंट करके आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और मेरे साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। मेरे चैनल पे न्यू हूँ। और आपको कैसे लग रहा है कि इंडियन शादियाँ कितनी अच्छी होती हैं, कितना मज़ा आता है सब लोग फैमिली में। ये मेरे पापा और मम्मी हैं जो खड़े हुए हैं। तो चलिए, तो फिर आप लोग एंजॉय कीजिए, और आगे का फिर मैं आपको बस आगे तो आप लोग खुद देख ही लेंगे।
घुचड़ी हो गई है, उसके बाद हम लोग ये मंदिर में आते हैं। ये हमारी पूरी फैमिली, मेरी, पाखी, कार्तिक और मैं, और ये फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। तो बस हम मंदिर में आते हैं और फिर यहाँ पे पूजा वगैरह होती है। लड़के को हमारे ऐसे होते हैं, मंदिर में आते हैं और जिन्होंने गोद ले रखी है वो कुएं में तो कुछ करते हैं, मतलब होती है पूजा वगैरह कुछ। तो ये मम्मी हैं, चाची हैं जो पूजा करा रहे हैं। और बस मंदिर से होने के बाद में बस फिर उसके बाद बारात चलने की तैयारी हो जाती है। तो इस तरह से होता है। मंदिर ज़रूर आते हैं हमारे यहाँ पे गुरचड़ी के बाद, मतलब मंदिर तक की गुरचड़ी होती है, ये होता है। और उसके बाद में सब फिर वैसे ही जाते हैं, क्योंकि शुरू में तो जब आते हैं तो ढोल वगैरह सब बजते हैं। फिर बाद में फिर वो दूल्हा गाड़ी में चला जाता है बैठ के, और सब लोग अपनी तैयारी करने लगते हैं जाने की बारात में। तो ये बारात भी काफ़ी लेट पहुंची थी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो वाला शेयर करूँगी, और आप लोग वेट करना और बताना मुझे कैसी लग रही है आपको वीडियोज़ ये सब। और तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है ये सब। देखो बैठ गए, थक गए थे, क्योंकि वही ना धीरे धीरे सब चलते हैं गुरचड़ी पे तो थक जाते हैं। तो सब बैठ गए जब तक पूजा वगैरह होती रही है। तो वही है। तो बस यहाँ पे मैं भी जैसा जा चुकी थी यहाँ से जब उस टाइम पे, क्योंकि मुझे तैयार होना था तो फिर जल्दी जल्दी हो रहा था, तो इस वजह से। और ये मम्मी है तो सब ये पूजा वगैरह करा रही हैं, और अम्मा वगैरह वो भी जा चुकी थी जब मैं यहाँ से। और ये बहुत पुराना मंदिर है, मतलब काफ़ी, ये देखो माता रानी की है। मतलब मैं बहुत छोटी थी ना, मैं यहाँ पे आती थी जब भी मेरे एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी होते थे। और हम नवरात्रों में भी यहाँ पे साले मंदिर में आते, बहुत अच्छा ये मतलब काफ़ी माना वो मंदिर है। और ये हमारे घर के पास ही पड़ता है। तो ये इसने हाथ में वो कुछ ले रखा है, पूरी वगैरह कुछ होती है जो लेते हैं, दूल्हा लेता है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो वहाँ कुएं में देना पड़ता है, कुछ ऐसा करके पूजा। तो मेरी चाची हैं तो वो जा रही हैं वो चीज़ वही कराने के लिए। और बस फिर ये लोग खड़े हैं, मेरी सिस्टर वगैरह वो रही सामने जो खड़ी सिस्टर। और ये माथा टेक रहा है सभी, मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है तो सबके यहाँ जगह सब को माथा टेक रहा है। और ये है मेरी छोटी सिस्टर जो ये खड़ी हुई है भाई के साथ में। और ये दोनों मुझसे बहुत छोटे हैं, दोनों 5-6 साल का अंतर है दोनों में मेरे से। और मेरी मम्मी भी खड़ी हुई हैं ये साथ में। तो बस चलिए, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आती हूँ। और कमेंट और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ लाइक तो और कमेंट तो ज़रूर करना, मैं वेट करूँगी आप लोगों का। और ये देखो कुएं में, ये देखो यहाँ पे होता है कुछ नहीं, वो कर रहे हैं। चलिए देन बाय।